लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें साउथ से। केरल की राजनीति दिशा तय करने वाले विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ एक दिन बचा है। सत्ताधारी वामपंथी दल पिनराई 3.0 का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खेमा यूडीएफ की वापसी पर जोर दे रहा है। मंगलवार को राज्य भर में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को बहुमत हासिल करने का पूरा भरोसा है। वहीं एनडीए को 2 अंकों में सीट जीतने की उम्मीद है। हालांकि 100 या उससे अधिक सीटें जीतने के बड़े बड़े दावों के बावजूद यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही खेमे बेहद कम अंतर से बहुमत का अनुमान लगा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों की आलोचना की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री को राज्य का आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन वे गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। विजयन और रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं तिरुवनंतपुरम में केरलम भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर कहा, आरोप लगाने से कोई चीज सच नहीं हो जाती। यह डरी हुई कांग्रेस और सीपीएम द्वारा जनता का ध्यान विकास से भटकाने का दुखद और हताश प्रयास है। उन्होंने कहा कि केरल में यह आखिरी चुनाव है जिसमें 3 मोर्चे होंगे। अगले चुनाव से केवल एनडीए ही होगा। कांग्रेस और एलडीएफ भारतीय संगठन के रूप में एक साथ आएंगे। How do you see the statement? No, no. Why is this a surprise to you? I mean, the Congress raised allegations about me. Congress has raised allegations about me before. Raising allegations doesn't make it the truth. This is a simple, sad, desperate effort by a scared Congress and a scared CPM to somehow divert the attention of people from the main issue of development. What is तमिलनाडु की 234 सीटों में करीब 100 सीटों पर ऐसी स्थिति है जहां पर मिलते जुलते नाम वाले कैंडिडेटों ने बड़ी प्रत्याशियों की मुश्किल बढ़ा दी है। राज्य के जाने माने सेफोलॉजिस्ट आर चंद्रशेखरन का कहना है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर ऐसे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स सामने आए हैं जिनके नाम जाने माने उम्मीदवारों के नामों से मिलते जुलते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार ईवीएम पर पार्टी सिंबल के साथ कैंडिडेट्स की फोटो भी जोड़ी है, लेकिन बड़े कैंडिडेट्स फिर भी आशंकित बने हुए हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, एआईएडीएमके के महासचिव ए.के. पलानीस्वामी, एनटीके के मुख्य समन्वयक सीमान और टीवी के अध्यक्ष विजय सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के नामांकन वैध घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मंगलवार रात 12:10 पर प्राप्त 7,599 नामांकनों में से 4,994 से अधिक वैध घोषित किए गए, करीब 2,458 अस्वीकृत किए गए और 11 ने अपने नाम वापस ले लिए। 136 नामांकनों की स्थिति अभी तक नहीं बताई गई है। तेलंगाना सरकार ने जनगणना 2027 के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनता की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है। जनगणना जनसंख्या, आवास, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन और अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों पर आंकड़ों का एक प्रमुख स्रोत है। अधिसूचना में नागरिकों से जनगणना अधिकारियों के साथ सहयोग करने और सटीक जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 16वीं बैठक में 39,436 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। उद्योग, ऊर्जा, आईटी, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में प्रस्तावित निवेश से 1,11,278 लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। नायडू ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि अधिकारियों को भविष्य में अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति करने के लिए मजबूत पारेषण अवसंरचना की योजना बनानी और विकसित करनी चाहिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।